एक जंगल, एक कन्या और एक साधु। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब कन्या ने राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कौन बचेगा, कौन मरेगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी भयानक मोड़ है। विशाल कन्या और साधु का प्रेम, राजा का भय, एक विशालकाय कन्या, एक रहस्यमयी साधु। जंगल के अंधकार में जन्मा एक प्रेम। लेकिन यह प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी और राजा के विनाश की कहानी भी। अगर आप यह कहानी पूरी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस अद्भुत यात्रा में। जंगल में त्यागी गई कन्या, यह कहानी उस समय की है जब धरती पर एक विशालकाय कन्या का जन्म हुआ, जिसका शरीर सामान्य मनुष्यों से कई गुना बड़ा था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका आकार और शक्ति दोनों बढ़ते गए। राजा ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि यह कन्या एक दिन उसके राज्य के विनाश का कारण बनेगी। भयभीत होकर राजा ने उसे मरवाने का आदेश दिया, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। किसी तरह वह जंगल तक पहुंच गई और वहां सालों तक अकेली जीवित रही, अपने भीतर बढ़ती शक्ति और रहस्यमयी शक्तियों को पहचानते हुए। साधु से मुलाकात और रहस्य खुलना। गहरे जंगल में एक प्राचीन और शक्तिशाली साधु का आश्रम था। कहते हैं कि वह सैकड़ों वर्षों से जीवित था और उसने तंत्र और योग की विधाओं में महान सिद्धियां प्राप्त की थीं। एक रात जब जंगल में तूफान आया था, तभी विशाल कन्या भटकते हुए साधु के आश्रम में पहुंची। साधु ने जब पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, साधु ने गहरी आवाज में कहा। प्रेम का जन्म और संभोग की रात। रात के अंधेरे में जब बारिश हो रही थी, तब विशाल कन्या और साधु आश्रम के भीतर बैठे थे। साधु ने उसे मानव अस्तित्व के रहस्यों और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों के बारे में बताया। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, कन्या को महसूस हुआ कि यह साधु केवल एक साधारण तपस्वी नहीं था, वह एक अद्वितीय ऊर्जा से भरा था। धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण और भावनाओं का जन्म हुआ। अब इस दृश्य को रोमांचक और सिनेमाई ढंग से प्रस्तुत करें। आग की हल्की रोशनी में दोनों की छायाएं पास आती हैं, गहरे संवाद होते हैं और फिर रात में दोनों आत्माओं का मिलन होता है। यह भाग कलात्मक और गूढ़ होना चाहिए, न कि सिर्फ भौतिक। प्रेम का यह दृश्य कहानी के आगे के घटनाक्रम को मजबूती से जोड़ने वाला होना चाहिए। तो विशाल कन्या गर्भवती। राजा को भय। कुछ हफ्तों बाद साधु ने कन्या को बताया कि वह गर्भवती है। यह कोई सामान्य संतान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया का भविष्य बदल सकती थी। इसी बीच राजा को इस बात का पता चला। उसे यह जानकर भय लगा कि जिस कन्या को उसने मरवा दिया था, वह अब एक महान शक्ति को जन्म देने वाली है। राजा ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि उस कन्या और साधु को मार दिया जाए। आश्रम पर हमला। रात के अंधेरे में जब साधु और विशाल कन्या अपने ध्यान और साधना में लीन थे, तभी जंगल में घोड़ों की टापों और तलवारों की आवाज गूंजने लगी। राजा की विशाल सेना ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था। राजा ने गरज कर कहा, इस साधु ने तुम्हें भ्रष्ट किया है, आज इस कहानी का अंत होगा। विशाल कन्या ने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अग्नि थी, प्रतिशोध की अग्नि। आगे क्या होगा? क्या विशाल कन्या और साधु बच पाएंगे? राजा की सेना का सामना कैसे करेंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में और भी रोमांचक घटनाएं आने वाली हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो युद्ध छिड़ जाएगा। क्या कन्या इस विनाश से बच पाएगी? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आगे और भी भयानक मोड़ है, जुड़े रहिए चैनल से।